Students, I am going to start with the topic small intestine. Earlier we have discussed about mouth cavity, pharynx, esophagus and stomach in part 1. तो अब हम next small intestine के बारे में discuss करेंगे. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा है और इसके फीचर्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine is the longest part of the alimentary canal. Small intestine हमारे alimentary canal का longest part होता है. इसकी length होती है 7.5 meters and इसका जो surface area होता है वो large होता है. तो ये एक साइट है जहाँ पे complete digestion होता है और जो end product बचता है digestion के बाद फिर वो हमारे blood में एब्जॉर्ब होता है. फिर यही ब्लड आपकी पूरी बॉडी में रोटेट होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस. तो कुछ फूड का न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए बिले जूस सिक्रीट करता है. बिले जूस का काम होता है फैट को कन्वर्ट करना टाइनी ड्रॉपलेट्स में सो दैट उसका डाइजेशन जो है इजी हो सके. नाउ फोर्थ पॉइंट, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस. दिस इज ऑल्सो नोन एज सकर इंट्राइकस. अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी जूस सिक्रीट करती है, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस. तो ये वॉल इंटेस्टाइनल वॉल को हम बोलते हैं जिससे कि जूस सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं सक्कस एंट्राइकस. तो ये कई तरह के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि इरेप्सिन होता है जो कि हमारे पेप्टोन्स को चेंज करता है अमाइनो एसिड को. माल्टेज एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस में जो माल्टोज को जैसे कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में जो कि सिंपल शुगर है. लैक्टेज है तो लैक्टेज एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. तो इस तरह के एंजाइम हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं और ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये सारे एंजाइम अभी हम एक चार्ट समरी में पढ़ेंगे तो आपका ये एंजाइम बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बारे में. अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट. द इंटेस्टाइनल जूस कंसिस्ट ऑफ पीएफ एंजाइम लाइक एंट्रोकाइनेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोडाइटेज एक्सेट्रा. तो ये एंजाइम्स हमारे. अब हम सिक्स पॉइंट देखते हैं. एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन कंप्लीटली डाइजेस्ट द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. सो हम अभी हमने देखे ये इंटेस्टाइन जूस इतने सारे एंजाइम्स बनाता है. तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में. तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जैसे कि मोनोसेक्राइड्स हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड्स हो गए और ग्लाइसरॉल हो गया. तो ये दिस कैन बी नाउ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में फिर एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में. फिर ये हमारे सारे पूरे बॉडी पार्ट्स में रोटेट होता है थ्रू ब्लड. स्टूडेंट्स, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स देखेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. ड्यूडेनम जो है इनिशियल पार्ट होता है जो कि आप देख रहे हैं ये स्टमक से लिंक है और इसका स्ट्रक्चर सी शेप होता है. इसमें जो है बिले और पेंक्रियाटिक्स डक्ट्स भी ओपन होते हैं, ये कनेक्ट होता है उससे. नेक्स्ट हम देखेंगे जो कंटिन्यूड पार्ट है ड्यूडेनम के बाद वो है जियोजेनम. तो जियोजेनम बहुत शॉर्ट रीजन होता है और ये जस्ट इलियम से पहले आता है.
इलियम जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे लॉन्ग पार्ट होता है इलियम। इलियम की इनर लाइनिंग में बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं फिंगर लाइक, और उन प्रोजेक्शन को हम विलाय बोलते हैं। विलाय हमारे एपिथेलियम लेयर से अराइज होते हैं और उनमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और लिम्फ वेसल भी जुड़े होते हैं। विलायस का काम होता है इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बड़ा करना, राइट। तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फूड एब्जॉर्प्शन करने में उसको वो इजी करेगा। विलायस में ग्लैंडुलर पिट्स भी होते हैं जो कि ग्लैंड्स जिनमें ग्लैंड्स होती हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट होता है हमारे इंटेस्टाइन में। We will see the role of enzymes in the absorption of the nutrients. तो फर्स्ट एंजाइम हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा एंजाइम है पेप्टाइडेज, और ये पेप्टाइडेज बेसिकली एक्ट करता है प्रोटीन पे, और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट इसके बाद है इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये लाइपेज बेसिकली फॉर्म हो रहा है हमारा डिओडेनम में, राइट। तो ये डिओडेनम में जूस कहाँ से आ रहा है? ये पेंक्रियास से जूस आता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज बेसिकली फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। सो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज़ अ सुक्रोज। सो सुक्रोज इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द इलियम, ये इलियम में पाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सक्कस एंड ट्राइकस is a place from where the juice is secreted. So the sucrase is also secreted from there only. तो sucrose is को चेंज करता है सुक्रेज, जो कि ग्लूकोज में चेंज होता है, और ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। So the net end product of the carbohydrate and proteins are absorbed by blood vessel. जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो मैंने पहले आपको विलाइज बताए थे। विलाइज बेसिकली अटैच होते हैं ब्लड वेसल के साथ, जो कि हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन में। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलॉन, सेकेंड पार्ट है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, एंड थर्ड पार्ट है डिसेंडिंग कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं सिक्रीट होता है। सो वी विल सी दैट दिस पार्ट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सिर्फ यहाँ पे वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो पास्ड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम इट, and then undigested waste which is called as fecals, it is stored in the rectum, and from where it is digested through the anus. Large intestine is home to helpful bacteria. They are helping in the digestion. Rectum, as I have told earlier, they store feces till the elimination. And anus is basically which is formed of ring of muscles. So the feces are basically they are egested out through the anus, and that process is known as defecation. So the process of elimination of undigested food is called as defecation. If you all like my video, please like it and subscribe it to my channel, and press the bell icon to get new video updates. Thank you.